फैन लोग तो आपके साथ काफ़ी सेल्फी निकालते हैं। आपने अपनी लाइफ की बेस्ट सेल्फी किसके साथ निकाली है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में? खैर ये जो सेल्फी का जो चीज़ें हैं ये तो अभी शुरू हुई हैं। मुझे लगता है कितने जब फ़ोन मोबाइल्स आए थे पहले तो फ़ोटोग्राफी होती थी, फ़ोटोग्राफ लेना। और मुझे अभी तक याद है फ़ोटोग्राफ के ज़माने में मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ सुन तो लो, हाँ, अमिताभ बच्चन जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी जब वो हमें बेमिसाल की शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में। तो वहाँ जाके उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाई थी और वो अंगूर खा रहे थे, उनके अंगूर मैंने चुरा भी लिए थे। नहीं, सेल्फी की बात करें अक्षय जी। फोटोग्राफ कर लिए तो उस वक्त फोटोग्राफी होती थी। अभी ये तो अभी शुरू हुआ, मैंने किसी के साथ सेल्फी नहीं करवाई। ओके, मैंने खींची है लेकिन किसी को जाके बोला नहीं है। ठीक है जी। हेलो अक्षय सर, आपसे सवाल है। एक वक्त हुआ करता था आप लोग ऑटोग्राफ दे देते थे, बहुत आसान होता था। अब हर किसी को सेल्फी देना कितना मुश्किल लगता है। ऐसे में कई महाराज फैंस सेल्फी लेना आसान है, ऑटोग्राफ में 5-6 शब्द को काफ़ी वक्त चला जाता है, लेकिन सेल्फी लेना ज़्यादा बेहतर है। और फैंस को भी अच्छा लगता है सेल्फी लेना, लोगों को अच्छा पहले तो मुझे भी याद है कि हम खुद के फ़ोटोग्राफ लेके उस पर साइन करके भेजा भी करते थे लोगों के, मतलब किसी कोई अगर मांगता था तो वो अपनी खुद की फ़ोटो देते थे, अपने किए हुए साइन किए हुए फ़ोटोज़। मुझे बल्कि हाल ही में कोई मिला था। अरे क्या हो गया? अच्छा, जिसने मुझे अपनी फ़ोटो भी दिखाई थी जो मैंने दी थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Hi, Akshay sir. Hi, sir. हाय Yes, Hi. ma'am. Hi, I'm from News 18. I have actually two questions for you, Akshay sir. We often tend to forget to humanize superstars. What do you think is the biggest misconception that people have about a superstar? ये देखिए, मुझे हो गए 32 साल इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं अभी भी दिल्ली का रहने वाला हूँ, चांदनी चौक का। वहीं मुझे जहाँ आप बात करते हो ह्यूमन की, हम वैसे ही हैं, आपके जैसे ही हैं, फैंस के जैसे ही हैं, उनके जैसे ही खाना पीना, वही दाल चावल रोटी खाता हूँ मैं। रात को जल्दी सो जाता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ। सो देयर इज़ नथिंग लाइक, अगर आप ये देखें कि एक सुपरस्टार कुछ बहुत ऊपर है तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपने आप को हमेशा नीचे ही रखा है और मैं ज़्यादा बेहतर ही रहता है। आज भी मैं आपको बताऊँ, मैं गद्दे पे नीचे सोता हूँ क्योंकि आदत है सोने की, वैसे तो उसी हिसाब से रहता हूँ ज़िंदगी में। Ji, sir. Raj? Also, Akshay sir, you look absolutely dapper. Thank you very much, You ma'am. have forayed into fashion. Tell us a little bit about that. What made you want to launch a line? That we shall talk later, ma'am. Okay. राज, मेरा सवाल आपसे है, आपसे भी है और इमरान जी से भी है। जो ये फिल्म है इसमें नेचुरली जो हीरो हैं वो अक्षय हैं, लेकिन जो फिल्म का जो थीम है कि एक आम आदमी जब अपने में आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो इसका स्क्रिप्ट के लेवल पे क्या हीरो दोनों ही है या सिर्फ अक्षय जी रहेंगे? मैम दोनों ही हैं। मैं बस फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता, बट इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म का, हालांकि ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं किसी वजह से, बट ये दोनों अच्छे लोग हैं। एंड जो फ़ैन भी है बेशक उनसे भिड़ता है लेकिन उनके दिल में हमेशा वो रहता है। तो इससे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट दे आर बोथ वेरी गुड पीपल। जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ सर्कमस्टांसेस और कन्फ्यूजन्स की वजह से कुछ उनके बीच में थोड़ी सी तकरार हो जाती है, बट आप फिल्म देखें आप तो पता लगेगा कि इसमें कोई विलेन या हीरो नहीं है। दे आर ऑल नाइस पीपल। और 2 हीरो नहीं है, हम 4 हैं। Akshay sir, your center. Akshay sir, your left. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल इमरान और अक्षय सर आप दोनों से है, कॉमन क्वेश्चन है। आपके लाइफ में सेल्फी का कितना बड़ा रोल रहा है? कोई ऐसा अनएक्सेप्टेबल मोमेंट आप दोनों के लाइफ का कुछ शेयर करना चाहेंगे? सेल्फी का अनएक्सेप्टेबल मोमेंट? जी नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं रहा है। आई थिंक जैसे अक्षय ने कहा कि आजकल वो जो एक लैंग्वेज बदल चुकी है, जो ऑटोग्राफ हुआ करता था 15 साल पहले, वो अभी सेल्फी में बदल चुका है। आई थिंक फैंस की एक्साइटमेंट, उनका प्यार, वो अभी एक तरह से आइडेंटिटी भी हो गया ना, कि सब सोशल मीडिया पे है। वो एक तरह से वैलिडेशन भी चाहते हैं अपने स्टार्स के, जब मिलते हैं तो उनको एक सेल्फी चाहिए। वो एक्साइटमेंट कभी कभार यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज एन एक्टर, आई थिंक। लेकिन जो सबसे ट्रिक, अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा लम्हा जो शायद बहुत ट्रिकी हो गया था, आई थिंक सबसे ट्रिकी
फ़ैन वो है जिसको पता नहीं होता है कि उसके कैमरे का ऐप कहाँ है फ़ोन में। जब आप गॉड फॉरबिड कहीं फ्लाइट या कुछ पकड़ रहे हैं और उनको पता नहीं है कि कैमरे का ऐप कहाँ है, और जब वो ढूंढ रहा है ऐप फ़ोन पे, तो वो बड़ा ट्रिकी हो जाता है जल्दी में। वो टाइमर वाले भी होते हैं, वो टाइमर वाले वही photos- फैन जब सेल्फी लेता है तो उसको अपने एंगल से प्रॉब्लम होता है, फिर आपको वहाँ पे और 1 मिनट बिताना पड़ता है, फिर उसके बाद जब वो खींचता है तो ब्लर आता है स्नैप, तब तक आपकी फ्लाइट निकल गई होती है। अक्षय सर, उसके ऊपर एक और कहानी भी आती है, और साथ में कभी कभी वो ये भी कह जाता है ये मेरे लिए नहीं है, मेरा बच्चा आपका बहुत बड़ा फैन है, तो ये मैं उसके लिए खिंचवा रहा हूँ। वो कमाल की एक लाइन होती है, वो बहुत बढ़िया लाइन होती है, और उसकी आंखों में देख रहे होते हैं भैया तू हमसे फोटो खिंचवाना चाहता है, बोल देना यार, क्या प्यार ही तो करना है तूने हमसे आके, ये दिखाने की क्या जरूरत है कि मैं अपने बच्चों के लिए खिंचवा रहा हूँ या माँ बाप के लिए खिंचवा रहा हूँ। लेकिन बढ़िया रहता है। वैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो फिल्म हमने बनाई है, मैंने जब पृथ्वी का फ़ोन आया था, मैंने जब ये फिल्म देखी, यार ये फिल्म है ना, इट इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द फैंस ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड। दिस इज़, अगर आप जब देखोगे ना ये फिल्म को, सो आपको लगेगा कि वाकई में इट शुड बी डेडिकेटेड, एंड वाकई में ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ द फैंस वी आर अलाइव, नहीं तो हमारी औकात नहीं है, हमारी कुछ भी नहीं है, मतलब हम जिंदा भी नहीं रह सकते। दिस होल फिल्म, I want to announce it, this whole film is dedicated to all the fans of all the celebrities in the world. अक्षय सर, ये कमाल का डायलॉग्स आपका था कि मैं 4 फिल्में करता हूँ, 2 OTT पे, मतलब और 17 ऐड करता हूँ, कुछ मिसिंग था उसमें जो हमेशा हेडलाइन बनता है, अक्षय सर 100 करोड़ चार्ज करते हैं, 50 करते हैं, ऐसी खबरें देख के क्या रिएक्शन रहता है आपका? सीरियसली बड़ा बढ़िया रिएक्शन। तेरा क्या रिएक्शन, तेरे बता बता, तूने बता, तेरी शेरवानी में परेशानी हुई कोई? अच्छा लगता है कि सर, अच्छा लगना चाहिए ना, अच्छी बात है बेटा, पॉजिटिव बातें हैं, अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ भगवान करे तेरे साथ भी हो, हैं? बढ़िया। Akshay sir over here, straight. Himesh this side. Hi. Akshay sir, I have a question for you and Prithviraj. First question is, since, like you said, you have been here for 32 years, and since the start of your career, be it from Mohra till Selfie and Bade Miyan, you have done a lot of 2 hero films and multi-starrers. How, like, what keeps you going in this genre, and do you think this is the way forward for films over here? It is actually the way forward. We should be doing 2 heroes, 3 heroes. पहले होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है. But I'm so glad, I mean, say, Imran did it. Now I'm doing with Prithvi, Imran, Prithvi, me, and Tiger, and I'm doing about 2-3 of them. But that is more the merrier. It is good. People also want to see. They are stars, and all the stars coming together. And I hope, I mean, say, in this industry, ये trend आना चाहिए कि 2-2, 3-3 hero करो यार, 4 hero करो, multi-starrer करो. I come from that time when I used to watch मनमोहन देसाई's film. कितने सारे मतलब ये सब बनते थे जितनी हमने फिल्में देखी हैं. करण के डैड ने कितनी सारी ऐसी फिल्में बनाई हैं. So मैं कहूँगा कि multi-starrers should be back and people should come together and do films. That's it. It has masala, drama and revenge. What did you enjoy the most with Akshay? Revenge? Yeah, I felt very bad mouthing those lines because I adore him. I've followed him as a fan through his career, and I have got the privilege of getting to know him in the past 3-4 years. सब लोग जानते हैं कि he's been around for me when there was this issue with my son, health issue. He was the first one to call me and stand by me and stand by our family. And I didn't know him very well back then. So, you know, आपके अच्छे वक्त में तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन अपने बुरे वक्त में जो फरिश्ते आते हैं, I think that's Akshay. So it was that was the icing on the cake for me. I remember Karan had narrated the script on the phone, gave me a brief synopsis, said that there's this story of a super fan and a superstar, and I was sold on that. और जब राज ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, I just felt that, you know, the dynamic between these 2 actors, these 2 characters in the film is so unique, so refreshing, and it's a film that's, the equation is this, it's dramatic, it's entertaining, it's very funny at times, and yeah, I had an absolute ball shooting with him. You know, shooting with him for a film is like, it's just like you're on a holiday. There's, he's so funny in films, but he's funnier in real life. There's like, it's a joke a minute always. So it was such a delight working with him. Hi, Sohail here. Ladies and gentlemen, we're going to take 2 last questions. This Sohail over here, yeah, from Ancient Bollywood. Akshay ji, Imran ji, and the entire team, congratulations, everyone, you know.
The trailer is amazing. अक्षय जी और all the 4 stars, like पृथ्वी जी आप भी, ऐसा कोई bad मोमेंट हो सेल्फी फैन के साथ? कभी कभी बहुत बार ऐसे तो हमने देखा है कि आपके शूज़ पे वाइट शूज़ पहने और पैर रख दिए, या कभी किसी इस तरह का कोई मोमेंट हो एक्चुअली जहाँ पर आप लोग, हाँ, तो कुछ शेयर करना चाहोगे? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और पैर रख भी दिया तो क्या हुआ, उनका हक है। कभी कभी होता है भीड़ भाड़ में पैर रखते, जानबूझ के थोड़ी कोई रख रहा है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी भी कोई फैंस के साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जो मुझे ऐसा रहे कि बहुत ख़राब रहा है। बहुत बढ़िया है, थोड़ी धक्का मुक्की होती रहती है, लेकिन वो तो बनता ही है उनका। इमरान, this is Ravi from yeah, 1 minute, Imran, Nusrat and everyone. Yeah. I mean, इसमें तो दो कोई राय नहीं है कि आज जो कुछ भी है हम अपने फैंस की वजह से हैं, एंड इट्स जस्ट उनका प्यार है, उनकी एक्साइटमेंट है जब वो आके आपसे मिलते हैं. I think actors have to understand that and enjoy that. I don't know of any actor who doesn't enjoy that. So for me at least, the frenzier it gets, the more excited and happy I get, क्योंकि वो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम आज जो कुछ भी हैं उनकी वजह से. Yeah, especially the girls. In fact, like when they come to take selfie, like sometimes they try to get very close, तो कभी-कभी ऐसा कोई moment आपके साथ कभी कुछ हुआ which you were uncomfortable actually, Not, I mean, yeah, sometimes, but I mean, it's always manageable, and I think that, like Imran said, it's more, the fact that they want to come and take selfies with you. It's exciting, it's sweet, it's really humbling, and I think that's for me what I take away from it. But yes, it can sometimes, when there's a lot of people and a lot of crowds, it can sometimes get a little uncomfortable. But it's all in the excitement of it, and it's good intentions. मेरा तो इंसिडेंट मैंने आई थिंक बताया भी था बहुत पहले. किसी ने हाथ रख दिया था, बट आई टेल यू ये होता क्यों है, क्योंकि आप इतने फ्रेंजी में होते हो. अभी हम जब बाहर आए थे स्टेज पे, देयर वर सो मेनी पीपल हु वांटेड अ पिक्चर विद अक्षय सर. उस भागम दौड़ी में ना 1 सेकंड मिलता है आपको, एंड यू फील लाइक 1 सेकंड में बस पास चले जाए. मतलब कैमरा बड़ा है, हम सब फिट हो सकते हैं फ्रेम में, बट वो उस वक्त नहीं सोचता है. सो उसमें कभी कभार चीज़ हो जाती है, बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ द फैक्ट दैट वी नो वाई दे वांट इट. हमें पता है उनका प्यार है, हमें पता है कि इसके लिए ही वो यहाँ आए हैं, और क्योंकि वो वहाँ आए हैं हम यहाँ हैं. तो एक पॉइंट के बाद आई डोंट थिंक हम में से कोई भी स्टार्स ऐसे इतना परेशान होता है या सोचता है कि ये क्यों हो रहा है. आई थिंक दैट्स द पॉइंट ऑफ द फिल्म. वी ह्यूमनाइज इट. तो अगर हम अपने फैंस को ह्यूमनाइज नहीं करेंगे तो हम ह्यूमनाइज कैसे हो सकते हैं? सो Hi Akshay sir. We have one last question. Karan sir. Karan sir. From Peeping Moon. Sir. Karan. हाँ जी. Yeah, Karan. Yeah, can I? कर लो. Yeah. I just want you to share, what is the role played by Diana and Nusrat in this, in terms, because they were just referred to as 4 heroes, I mean, there was a reference. So could you just... Diana is playing my wife, Nusrat is playing his wife. They have, both, I think Nusrat and Diana are very pivotal to the narrative and how it moves forward. Their contribution to the film has been immense, and when you do see the film, you'll know exactly how and why they have been cast in their respective roles. Hi Akshay sir. Hi sir, this is Ankita from Peeping Moon. I have a question for you. Sir, the PM recently requested party workers to not unnecessarily comment or criticize the films being made. Has the industry started breathing more freely now? Well, see, positivity is always welcome. Ma'am. छोड़ दो, let her talk to me. So positivity is always welcome, ma'am. And if our Prime Minister is saying something like this, I think he's India's biggest influencer. If he's saying something, and if things change, it'll be great for the industry. And why not? It should change. Things should change. Because we go through so much. हम फिल्में बनाते हैं, फिल्में को सेंसर बोर्ड में ले जाते हैं, वहाँ से पास करवा के सब कुछ ले जाके फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देता है, फिर गड़बड़ हो जाती है सब कुछ. लेकिन अभी I think because he said it, so I think things will work out for us, benefit of us only. Thank you. On that last note, ladies and gentlemen, we're taking no more questions.